था उसे अपना रौब दिखाना है। और अब एलविश भाई अरेस्ट हुए तो इनका एक्सटॉर्शन का धंधा बहुत ऊंचा जाएगा ना सर। अब तो जिसको फोन करेंगे साले इतने पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, उसी समय अरे मैडम दे रहा हूँ। जब एलविश भाई जैसा अंदर चला गया, इन्होंने भेज दिया, तो बाकी तो बहुत छोटी छोटी चीजें। तो ये एक इनकी कॉन्स्पिरेसी है बिल्कुल सर। बिल्कुल। मुझे इसलिए दबाया गया कि मैं इनको कंटिन्यूअसली जो है एक्सपोज करे जा रहा था। मेरी 2 फेसबुक इन्होंने मतलब स्ट्राइक कराई, एक यूट्यूब चैनल स्ट्राइक कराया, मेरा पुराना ट्विटर इन्होंने स्ट्राइक कराया। क्योंकि अगर वो चल रहे होते तो जैसे एलविश भाई का केस हुआ था, आप सिर्फ लता परमार, दुर्गा राय, गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता या पीएफए भी डालते ना तो इनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री आती सर। मतलब स्टार्टिंग से इतना मेरा मतलब गूगल ने इतनी अच्छी रैंकिंग दे रखी थी, तो सारी हटवाई। सर पीएफए का तो अभी भी अगर कोई गूगल करके देखते हैं ना तो सीधा आता है कि पीएफए ने क्या क्या किस पे क्या किए हैं, और सारे ना केस फर्जी होते जी। हैं। ये चीज आता है गूगल पे, आज भी नहीं डालते हैं ना नहीं, कोई भी। उस समय बहुत ज्यादा आ रहा था, मैंने मेरे भी। तकरीबन सर 70 के करीब वो पहुंचते, और 70 के 70 लाइन में ऊपर से नीचे तक आते थे, इतनी अच्छी रैंकिंग थी। और अभी भी जो आ रहे हैं उसमें से शायद 80% मेरे ही वाले केस आ रहे हैं सर। इन्होंने बॉम्बे में और मेरे को एक बॉम्बे। ये चीज समझ में नहीं आता हाँ बोलिए नहीं बोलो नहीं, आप सर बोलिए, बोलो। आप क्या नहीं समझ पाए आप। मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, इतने बंदों के ऊपर इन्होंने केस किए हैं, जी। सही है। क्या किसी ने बाद में केस सोल्व होने के बाद, या केस चल भी रहा है तो उसने बाद में कोई भी उसके ऊपर जांच वांच कुछ भी नहीं अड़ाई उन चीजों के देखो ऊपर? सर, जब केस ऐसा आदमी ये सोचता है, बिल्कुल। देखो सर के जो भी कोर्ट के केसेस होते हैं उनमें पैसा बहुत लगता है। आदमी सोचता है चल यार मैं एक्विट हो गया, मैं डिस्चार्ज हो गया, भाड़ में जाए, अब मैं से अपना शांति से जीऊं। इन लोगों का प्रोफेशन है ना सर एक्सटॉर्शन करने का, लोगों को गलत केस में फंसाने का। एलविश भाई का, मेरा या किसी और का जो फंस रहे हैं उनका तो अपने अपने बिजनेस फैमिलीज हैं। तो वो मानहानि का मुकदमा डालेंगे, चलता रहेगा, कहेंगे उसमें भी वकील की फीस देनी है, बैठो चुपचाप, ये होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने इनसे फाइट करी है अच्छी, और काफी इनके एडवर्स ऑर्डर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही बिल्कुल शांत बैठते बिल्कुल। हैं। तो मेरी फाइट तो सर अभी चलती ही रहेगी जब तक जिंदा हूँ, मुझे लग रहा है, या जब तक जीतूंगा नहीं, या जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इनका काफी लंबा चौड़ा वही जंग है है। ना। एक और चीज देखी मैंने ना जी। अभी इस केस में ना, पहली बार ही देखने को क्या? मिला। मैंने देखा है ना, धाराएं ना घटती है ज्यादातर उसमें ना, इसमें बढ़ी है नहीं 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 केस सर, में ना। ऐसा नहीं है। बाद में पुलिस ने ना, और पीएफए जब भी कहीं पे केस सर करेगा सर ना, मैं, जब पीएफए केस करता है तो उसमें धाराएं बढ़ती हैं। पीएफए पे कोई केस करेगा तो घटती हैं। मैं पीएफए पे अगर मैंने केस किया तो हाँ उसमें मैं घट जाएंगी। अपोज ये होता है सर। अच्छा अच्छा ये अच्छा। पीएफए एक्सेप्शन है क्योंकि मैंने सर। अपोजिट देखा सर इसमें ना, पीएफए एक्सेप्शन रखो, सिस्टम पीएफए है। एक एक्सेप्शन है, वो हमारे लॉ को खेलना बहुत अच्छे से जानता है। गोरी मुल्क की जो है इनकी पीपल फॉर एनिमल की ट्रस्टी, वो बहुत अच्छे से लॉ को मैनेज करती है सर। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट बांटे ना सर, गोली बिल्कुल मुल्क की बिल्कुल। लॉ देखती है, अंबिका शुक्ला, मेनका गांधी इनको लीगली सपोर्ट करने और एक्सटॉर्शन का काम देखते हैं, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता टेरर का फैलाने का काम करते हैं, पब्लिक के बीच में लीगल टेरर, लता परमार, दुर्गा राय, पूनम खन्ना, ये लोग झूठे केस लोगों पे डाल के एक्सटॉर्शन करते हैं या अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, शेयर देते हैं। अब जैसे सर पूनम खन्ना है, उसको भी हम लोगों ने जेल पहुंचा रखा है, वो भी बॉम्बे की जेल में ही पड़ सड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल जो है रिफ्यूज कर दी थी। सौरभ गौरव गुप्ता के गैंग की है, करोड़ों रुपए के बिल्डर से फ्रॉड के अंदर है, मतलब एक्सटॉर्शन के अंदर जेल गई है सर वो। करोड़ों रुपए के, मतलब लिमिट नहीं है कितना पैसा, और कई जगह केस है उसके ऊपर सर। वो अभी बॉम्बे की जेल में ही है, पूनम खन्ना नाम है उसका। आ रही है सर आवाज? आ रही है सर, आ रही है, तो आवाज आ ऐसा रही है। नहीं है सर, लड़ते हैं तो जीतते भी हैं, लेकिन ये है कि मेनका गांधी का नाम सुनकर इनकी बेशर्मी देख के, कोई भी हो, मैं ही हो, कोई भी हो, जिसको जस्टिस मिलती है ना वो कोर्ट से ही मिलती है। पुलिस जो है, पुलिस बिल्कुल का तो ये है चलो यार चार्जशीट डाल दो, कोर्ट देखेगी। पुलिस दोनों तरफ से प्रेशर है। देखो ये आपके वाले केस में एलविश भाई की तरफ से भी प्रेशर था पब्लिक का जबरदस्त, उधर से पॉलिटिकल प्रेशर था। अब पॉलिटिकल प्रेशर किसका था? रूलिंग पार्टी की एमपी का। भले ही उसे अभी टिकट मिले ना मिले आगे की बात है, लेकिन रूलिंग पार्टी की एमपी है, और उसने मिनिस्टर भी रह चुकी, तो उसके ब्यूरोक्रेट से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। फिर वो लालच देती है, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारी प्रमोशन करा दूंगी, मैं तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। और अगर नहीं लालच में मानते तो तेरा ट्रांसफर करा दूंगी, तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, तेरी नौकरी खा जाऊंगी। तो आदमी सोचता है पॉलिटिशियन के फेवर कर दो, इनका क्या करना। लेकिन एलविश भाई के केस में फिर भी बिल्कुल आज सर। बहुत बड़ी सक्सेस है सर ये। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े केस में इतने आराम से बेल मिलना। क्योंकि सर मैं जैसे जब मैंने एफआईआर पढ़ी थी उसी दिन मैं समझ गया था कि इस केस के अंदर जिस दिन भी कोर्ट के सामने जाएगा बेल 1000% मिलेगी एलविश भाई को। एफआईआर देख के ही मैं समझ गया था ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक हटेंगे सर सर। मेरे को भी यही सुनने में आया कि ना, सिर्फ ना जो जज है उन्होंने ना फैसला यही सुनाया है कि भाई जब उसके पास कुछ मिला नहीं, सही है ना, वो उस चीज में इन्वॉल्व है, आप किसी के कन्फेशन पे या किसी
थर्ड पार्टी से वो चीज करके किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो, इतना मतलब लंबा इतने देखिए सर, चार्ज कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर ना, ये चीज ही बोला कोर्ट ने। किसी का कन्फेशन एलिगेशन वाली बात अलग है। जब कोई कन्फे अगर सपोज है सर मैं अरेस्ट होता हूँ, मैं आपका नाम ले दूं कि इस बंदे ने मुझसे काम कराया, तो पुलिस का काम ये नहीं कि मुझे इमीडिएटली अरेस्ट करेगी। उसका काम ये है कि पहले वो इंक्वायरी करेगी, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को लगाएगी, मेरे अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करेगी जो मैंने बोला है, तब जाके मुझे अरेस्ट करेगी और मुझसे स्टेटमेंट लेगी। और अगर वो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है सर, अगर झूठी साबित होती है, तो मेरे ऊपर 182, 211 या 388 का केस डालेगी कि ये झूठे आदमी को झूठे केस में फंसाना चाह रहा था, अगर 10 साल तक की सजा उसमें। तो ये भी है ना सर। तो इसके अंदर अगर हम सही से लड़े सर, सबसे पहली बात सर, जैसे आज उनके वकील ने बोला हम ये कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट क्वेश कराने, तो ये एफआईआर ना सर क्वेश नहीं होगी। इस एफआईआर में सिर्फ एल्विश भाई का नाम डिस्चार्ज होगा, एल्विश भाई डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनका नाम हट जाएगा। क्योंकि बाकी जो लोग पकड़े गए हैं वो तो क्राइम, उनके ऊपर तो क्राइम बिल्कुल फिट बैठ रहा है सर। वो जो सपेरे जी पकड़े जी। गए हैं उनके पास से जहर भी मिला है, भले ही सौरभ गौरव गुप्ता ने दिया हो या उनसे मतलब जितना रिकवर हुआ उसमें से 20 ml दिखा दिया, बाकी ये खुद लेके चले गए बेचने के लिए, वो एक अलग बात है, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो लेकिन तो 20 ml आया कहाँ से, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब सर यही तो मेरे को हैरानी हो रही है कि 20 ml कोई लेके कैसे घूम लेगा, हालांकि मतलब ये इनकी सर हाँ कॉन्स्पिरेसी लेकिन मुझे लग रही ईशांत है शुरू भाई, से। भाई आ गया क्या घर पे भाई? ईशांत। भाई अभी ना हाँ। चल रहा है सीन ना, कल तक ही लग रहा है, या तो रात तक, अगर मे भी कल ही होगा जहां तक है ना रिलीज, अभी लग ईशांत रहा है भाई ऐसे मैजिस्ट्रेट अगर का बोल रहा है, बेकसूर हो गए, मैजिस्ट्रेट के सब पास। बातें हो गई, तो ये 5-6 दिन का जो उनका खर्च जो हुआ है लॉस 50-60 लाख का तो हो गया भाई का लॉस। तो ये कौन भरेगा फिर भाई? भाई पुलिस वाले भाई भरेंगे। भाई सीधी बात है, भाई सीधी बात है, ये ना सिस्टम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, नहीं, बाकी उस देखते बंदे हैं क्या का नहीं, होता है वो इसके छोटा आगे। मोटा हस्ती तो है नहीं कि भाई उसको मतलब जॉब करने जा रहा तो भाई 10-20 हजार रुपए दिन कमा रहा भाई। ये ये समझ रहे हैं? ये चीज तो भाई कोर्ट में उठनी हाँ, चाहिए ना भाई, वो कोर्ट अब भाई उसका 5-6 ऐसा दिन में भाई उसके पचास 50 साठ 60 हजार का नहीं, पचास उसका साठ लाख कितने रुपए का लाखों का खर्चा लॉस भाई हुआ। उसका वो हो गया लॉस। भाई मतलब भाई भैया जी ये भाई लोग जो आप है ना वो लाखों को बाद में छोड़ो भाई, डेफेमेशन में जाए, चलो आप हम लोग मिलके इज्जत का उसका एक बार रिकवर करा सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस भी सर वो रिकवर कर ही लेंगे, जो हो गया हो गया। नहीं सबसे पहले तो हम इस कानूनी फंदे से एल्विश भाई को बाहर निकलना जरूरी है ना सर, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कानून को भी सोचना चाहिए ना, बिल्कुल जो बिल्कुल। बंदा मतलब एक स्टोरी के 20-25 लाख रुपए ले रहा है तो वो 10-15 हजार रुपए का ये गलत काम करेगा, ये भाई फालतू। भाई भाई बात यह है, देखो बात यह है, अदालत ना प्रूफ पे चलती है, सीधी बात यह है, उनको जो कुछ देगा ना नकली असली पहले देखेगी, उसके बाद फैसला सुनाएगी, सीधी बात यह है। अभी वो इन चीजों को देखने लगे ना, इमोशनल चीजों को, तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, सही है। नहीं अदालत का काम यही नहीं कि आपके बिजनेस में क्या लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ, ये अगर हम अदालत में क्वेश्चन हाँ उठाएंगे तो वही अदालत मैं कह तो रहा हूँ हमारी भाई। फाइल ही उठा के फेंक देगी सर, कि क्या अदालत इसी काम के लिए बैठी है क्या। फिर तो हर आदमी बोलेगा, मैं हर क्रिमिनल बोलेगा मैं बाहर अंदर था जी, मैं बाहर जाता डाकू था कोई, मैं 5 दिन के अंदर अंदर साले 1 करोड़ रुपए की डकैती कर लेता तो मेरे को 5 करोड़ रुपए दिलाए जाए, अगर जब उससे बेल मिलेगी तो ये कुछ सवाल टेक्निकल होते हैं सर। तो ये लॉस वगैरह वाली बात करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात है बेल मिल गई, अब कल वो प्रोडक्शन वाला जो है मामला सॉर्ट आउट करके वो अपने घर आए, थोड़ा आराम वगैरह करें, फेस्टिवल मनाएं, फिर आगे मतलब उनकी टीम लीगल टीम क्या सोचती है कैसे करना है वो देखेंगे सर। हमारा काम क्या है, एक निर्दोष आदमी जो अंदर गया उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुल के देना। क्योंकि आज के टाइम में क्या था, सब लोग एल्विश भाई के साथ तो थे लेकिन खुल के बोलने वाले 2-3 जने थे। आप मीडिया को, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ सर, मीडिया वाले सारे एल्विश भाई के अगेंस्ट थे। सितार और मीडिया सर मैंने एक दो ही देखे जो खुल के फेवर में आए, तो ऐसे टाइम में खुल के सामने आना बहुत जरूरी होता है सर। लेकिन सर मीडिया वालों को किस बात का डर रहता है? पुलिस वालों का तो समझा कि हाँ प्रमोशन का डर रहता, सस्पेंड का डर सर रहता। आप एक बात बताओ, अरे देख, अभी मैं टॉपिक सेट के एक बात कर लूं शांत भाई, हाँ हाँ अगर कर ये लीजिए। बात बहुत चल रही भाई, अब इस बात को खत्म करो, ठीक है? निशांत भाई अब एक चीज बताओ, अंबानी अंबानी है जो, ये है क्या बोलते अनंत हैं अंबानी। ये, हाँ नहीं, मुकेश अंबानी का जियो सिनेमा है, हाँ ठीक है? उस जियो सिनेमा में मुनार फारूकी कमेंट्री कर रहा है। तो उसमें भाई भाई ने भाई उसमें कुछ एक्चुअली नहीं ना देखो, कहा कोई भाई? एक्चुअली ना मेरे भाई सुनो, बात यह है, देखो वो ना अदर टॉपिक की चीज है, देखो वो चीज कुछ भी कर सकते भाई हैं, मैंने कह अगर दिया सीरीज पैरोडी, पेश हो या नहीं नहीं वैसे शांत हो। भाई रुको, मैंने पैरोडी कह दिया भाई, एल्विशारी बैठी यहाँ पे, अब किसी मुद्दों में टांग नहीं अड़ानी, क्योंकि कोई अपने एंड वक्त में साथ देने नहीं आया था, तो अपन को ये सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है।
अपन को सिर्फ भाई पे हाँ, फोकस करना भाई, और दूसरे चाहे मुनावर हो चाहे चुनावर हो, अपन को भाई, किसी से मतलब नहीं है भाई, क्योंकि एंड टाइम पे अपने लिए कोई नहीं अपन को बचता हाँ अपने भाई, भाई। भाई को हमको हाइप किसी देनी से है। मतलब नहीं है भाई, कोई कुछ हो, अपने भाई सही है, को अपने हाइप दो भाई। घर पे रहो। वही है भाई, अपने ऑनलाइन भाई को धर्म हाइप वाले, दो। ऑनलाइन हिंदू कट्टर ना बनो भाई, जो करना है भाई तुम जाओ मंदिर में पूजा पूजा करो, हाँ भाई को सपोर्ट करो भाई, ठीक है, ऑनलाइन गैंगस्टर कोई नहीं बनेगा। और क्या भाई, अपने भाई को हाइप अप दो भाई, हाँ बस अपने अपने एलविश भाई को भाई को देखो भाई, हाइप। और किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा भाई, जिसको देखना था वो देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा भाई। उसको तो एक बंदे को जलन थी एल्विस भाई से, तो उसने ये मुद्दा उठा लिया। अब भाई उसको थोड़ी ना जियो सिनेमा से भाई, कोई नहीं, उसमें अरे इतना दम अरे थोड़ी ना है। अरे अरे सर आप नहीं अरे समझे अभी भी, अरे आप इस कोई नहीं मुद्दे को आप भाई, समझ ही नहीं रहे। छोड़ो ये उसे। बहुत टेक्निकल इसके अंदर जो है, ये पीएफए ने गेम खेला है, ये एंटी नेशनल और एंटी हिंदू दोनों है। ये मैं आपको एविडेंस अभी यहाँ पे शेयर करता हूँ और इनके खिलाफ, क्योंकि एलविश यादव को नीचे गिराने का मतलब है सनातन नीचे। हेलो, हेलो, हाँ समझे समझे सर, हाँ 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 आ रहा सर, ठीक है है। आवाज। आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया। एलविश यादव नीचे गिरते हैं तो हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू भाई नीचे आते हैं, मतलब उनकी यूनिटी टूटती है। तो आप सबसे पहले एक टेक्निकल बात देखो, मेनका गांधी की एनजीओ आजकल एक नया मुद्दा उठाती है, वीगन बनो, गाय का दूध भी मत पियो, गाय का दही भी मत खाओ, गाय का मतलब पालो भी मत, इनको खुला छोड़ दो। तो जब हम गाय का दूध नहीं पियेंगे तो कोई पालेगा नहीं, तो गाय कहाँ जाएगी? सड़क पे। सड़क पे जाएगी जो जाएगी कसाई खाने में। उसके बाद क्या हुआ, हमारी गाय हो जाएंगी धीरे धीरे खत्म। क्या अमेरिका के अंदर सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदा होता है, सोया, तो सोया लोबी का सोया का दूध पियो, सोया का घी खाओ। ये बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी है सर। तो ये आप ये मान के चलो, छोटी छोटी चीजें देखते हैं जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं ना, जो ये पूरी दुनिया, मतलब देखो, कुछ लोग चलाते हैं बिजनेस, कुछ लोग चलाते हैं कॉर्पोरेट, कुछ लोग चलाते हैं कंट्री, और कुछ लोग होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना का अपना सिक्का चलाते हैं, उनकी पॉलिसी चलती है। तो जो दुनिया की पॉलिसी चलाने वालों ने कुछ एनजीओ पीटा जैसों को हायर किया कि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है मिल्क की है, सोया प्रोडक्ट की 120 करोड़ की, तो यहाँ से काउस प्रोडक्ट खत्म करो। तो इन्होंने यहाँ पे पीटा हो गई, एचएसआई हो गई, दो तीन और एनजीओ, पीपल फॉर एनिमल हो गई, इनको हायर किया, फाइनेंस किया और इन कामों पे लगा दिया। अब इन कामों में क्या है, आपके जैसे हमारे जैसे लोग इनके बीच में आते हैं, भाई हम एक तो कट्टर हिंदू हैं, ऊपर सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे हटाया जाए? आप ये चीज देखो सर, इसमें ये चीज नहीं है बिल्कुल। कि यार बीजेपी ने साथ नहीं दिया हम उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। सर बीजेपी आज भी ऐसा नहीं है सर। मुझे कल किसी ने बोला था शायद गौरव भाटिया जी आपके सपोर्ट में आए हैं, तो अगर वो हमारे अगेंस्ट होती तो वो काय को सपोर्ट में आते सर? भाई हमारे को सपोर्ट किसी में, की, सपोर्ट की बात नहीं है, वो गलत फहमी हो गई थी कुछ लोगों को, अच्छा और कुछ कुछ लोगों नहीं को था। गलतफहमी थी। अच्छा अच्छा। हाँ और आपको एक चीज बताऊं सर, अगर ये बेल भी जी। इसलिए मिली है कि न्यूट्रली काम हुआ है, अगर बीजेपी वाले टांग अड़ा देते तो बेल मिलनी भी भारी पड़ जाती, आज भी कोई ना कोई पैंच अटक जाता। तो आप ये हिंदू बीजेपी कांग्रेस आप छोड़ दीजिए, आप ये लेके चलिए कि हम लोगों को तोड़ने की साजिश है सर, कि हिंदू हिंदू से लड़ जाए। आप एक चीज देखो, पीएफए के 3 में आपको रिकॉर्ड देता हूँ जिसके अंदर वो यादवों को गाली दे रहे हैं। एलविश यादव नंबर 1, ठीक है सर। हेलो, हाँ 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 सर, हाँ एलविश आवाज आ रही यादव है, हाँ नंबर जी, 1 हाँ पे अच्छे जी, से आ टारगेट रही बोलो है। किया बोलो इन्होंने। बोलो। उसके बाद मैंने एक एफआईआर गाजियाबाद में, एक पुलिस इंस्पेक्टर है सुरेंद्र सिंह, विजयनगर थाने में, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी करी, सुरेंद्र सिंह यादव। उनके चक्कर में एफआईआर मैंने उसके अंदर कराई है 353 सुरेंद्र सिंह यादव जी के लिए। 353 दो यादव हो गए। तीसरा ही गाजियाबाद के एसपी थे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने सौरभ गुप्ता को, गौरव गुप्ता को टाइट करने की कोशिश करी, उनका भी ट्रांसफर। मतलब ये 2014 या 16 की बात है। लेकिन तो रवि भाई इतना भी तो कोई गिर नहीं सकता ना, कि मतलब उस बंदे ने मात्र उस बंदे को गले लगा लिया तो तुम उसको भाई रिलीजन चेंज कर दो, उसको एल्वेस फलाना फलाना बोलने लगो, उसको सर तुम ये नेरेटिव चलता है सर फेसबुक पे, और ये यूट्यूब के लेकिन ऊपर क्या है, मे आजकल आधे अब लोग तो अपना मेनका फॉलोअर गांधी तो बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी से तो है, बीजेपी से है मेनका गांधी। सर बीजेपी का, मेनका गांधी की जो बीजेपी है ना, वो भागो जनता पीटेगी वाली हो जाएगी। इस तरीके से चलते रहेंगे ना, ये तो एक दिन होगा कि भागो जनता पीटेगी भारतीय जनता पार्टी की जगह। अगर मेनका गांधी को उन्होंने इस बार भी टिकट दिया सर, तो आगे वाले आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा सर। और ये चीज मैं पीएमओ वगैरह कई जगह लिख के ऑफिशियली देख के आया हूँ सर, वो सारी एविडेंस के साथ। तो मुझे नहीं लगता इसे टिकट मिलेगा, क्योंकि देखिए सर, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होते हैं, ऊपर के दो चार, आप योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और ये मोदी जी को आप ले लो, ये ईमानदार ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सारे ईमानदार है क्या? अगर सारे नहीं ईमानदार हैं तो ये दूसरी पार्टी के लोग हमारे बीजेपी में क्यों लिए जा रहे हैं? खैर ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ही है, छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली हमें होके रहना है भाई, हमें किसी की बातों में नहीं आना। अब सर एक बात बताओ, सलीम चारनिया मुस्लिम है, बॉम्बे का बंदा है, एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर झूठा रेप केस डाला। मैं हिंदू हूँ, आरएसएस से हूँ, लेकिन मैं खड़ा हुआ ना उसके लिए जब मुझे पता चला कि झूठा कैसे। देखिए सर, हम हिंदू भी हैं मगर इंसान भी हैं। अगर हमसे हंस के बात करोगे हम आपको गले भी लगाएंगे, अगर हमारा गला काटने की कोशिश करोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे।
हमारे को सिंपल सी बात लेके चलनी है। और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान से आप भूल जाओ कि हम सारे मुसलमान बाहर निकाल देंगे, हमें इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है सर। आप ये मान के चलो, आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम बिल्कुल। में हम इन्हें ला सकते हैं। आप सोचो कि पूरा हिंदू राष्ट्र बनने का, सिर्फ हिंदू रहेगा, मुस्लिम चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। क्योंकि हम कभी इतने क्रूअल हो ही नहीं सकते सर कि हम किसी का खून इस तरीके से, पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है कि लड़कियां उठाई जा रही हैं, सड़कों पे काटा जा रहा है। हम लोगों से चींटी तो मारी नहीं जाती सर। कुत्ते बीमार होते तो हम लोग हॉस्पिटल ले लेके भागते हैं, हम लोग इतने क्रूअल कैसे हो जाएंगे? तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई शरिया ना हो, कोई तुम्हारा ये चार से तलाक, ये जो भी इनके हैं वो ना हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब जो देश की जो संविधान के है, जो रूल्स लॉज हैं, वो एक मर्सी लेवल पे बनेंगे, जैसे हमारे हिंदूज के होते हैं। मतलब उसमें ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ये खैर अलग मतलब टॉपिक आपका है। कहना ये है कि कभी धर्म की लड़ाई थी नहीं? सर देखो, धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म सर, धर्म का भी कोई था ही नहीं हिंदू, उसके अलावा हिंदू थे या हिंदू है दुनिया में? भाई सुनो सुनो सर एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो सुनो, आपने सुनो बोला ना भाई, धर्म की राजा लड़ाई भाई, नहीं थी। राजा भाई नहीं नहीं, रुको। राजा भाई का एक जवाब रुको देने सर, दो सर रुको मुझे, एक रुको। जवाब। आपने ये बोला कि कभी धर्म की लड़ाई नहीं थी, मेरा कहना है नहीं, दुनिया में कभी कोई दूसरा धर्म था ही नहीं सर। आज से पहले हिंदू थे या हिंदू हैं आज भी। आप पारसी ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सारे ले लो सर, या तो हिंदू थे कहीं ना कहीं। उससे पहले हमारा सनातन धर्म है ना सर। महाभारत के टाइम में जाओ, आप रामायण के टाइम में जाओ, या आज से आप सिर्फ 1200 साल पहले चले जाओ, मुझे कोई और रिलीजन दिखा दो सर। ये सर जैसे आज के टाइम में पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, यादवों को अलग कर दो, कुर्मी को अलग कर दो, ब्राह्मणों को अलग कर दो, तो ये पुराने टाइम में ऐसे ही पॉलिटिक्स हुई है कि यार ये बहुत अच्छा राम का नाम चल रहा है, चलो हम अपना अलग जीसस बन जाते हैं, हम अपने ये बन जाते हैं, हम अपने वो बन जाते हैं। आप ये चीज देखो सर, पहले टाइम में ये पॉलिटिक्स चली। अब जातिवाद में आ गए, क्योंकि बड़े बड़े धर्म बन नहीं पाते, तो अब जातिवाद पे आ गए। आप ज्यादा पीछे मत जाओ राजा साहब, आप सब 300 साल पीछे जाओ सिख धर्म के ऊपर। आज सिख धर्म को भी हमसे अलग किया जा रहा है, जबकि सिख धर्म क्या है सर? हिंदुओं के बड़े भाई, हर हिंदू का बड़ा बेटा उस समय में सिख ही अपनाता था। ठीक है सर, ये मुगलों से लड़ने के लिए। लेकिन आज सिखों को भी अलग करने की कोशिश हो रही है। तो ये सर राजनीति जो होती है, सिर्फ राज करने के लिए होती है, देश चलाने के लिए नहीं होती। तो हमारे को क्या है, यूनाइट रह के अपने अधिकार अगर हमें सरकार से लेने ना, तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा, तब सरकार हमारी सपोर्ट करेगी। अगर हम अलग हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में बीजेपी कहेगी भाड़ में जाओ, मैंने सत्ता में इतने साल सुख भोग लिए, मजे करो। तो इसके अंदर हमारे को एक रहना, अगर हमें अपने काम करने हैं, मतलब राजनीति वो होनी चाहिए जिसके अंदर किसी का नुकसान ना हो। ये काफी बड़ा टॉपिक है, खैर इसके बिल्कुल अंदर फिर कभी बात करेंगे, ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है, क्योंकि मैं सर, इसके लिए ना, इसके लिए कोई पर्सनल वैसी स्पेस बनाएंगे, सही है, ये नहीं नहीं अपने सर, मैं भाई के खुल लिए के सर बनाई गई देखो सर, स्पेसिस में ना। मैं जो बोलता हूँ जिम्मेदारी से, बिल्कुल देखो बिल्कुल सर, खुल के बोलेंगे सर सर उसमें। मैं जिम्मेदारी से जो बोलता हूँ ना, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, जिसमें अरेस्ट सर करना है आ जाए। जैसे अगर भाई को बिल्कुल बेल बिल्कुल। मिल जाएगी, सब हो गया, तो मतलब भाई हाँ अब कुछ भी मतलब बाहर जा सकता है, मतलब बाहर जैसे हाँ, मुंबई इंडिया हुआ, से बाहर यहाँ जाना ही है भाई वो तो, कहीं कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ कहीं भाई। भी जाओ, वो तो शो बेल में शो कंडीशन भी कर होगी। सकता। हाँ, शो वो बिल्कुल करेंगे, कोई ये थोड़ी है सर कि मतलब आदमी अपना घर में बैठ के बैठेगा, भाई उनके प्रोफेशन है। भाई 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 सीधी बात है, देखो जब बेल मिलती है ना, तो कोर्ट में ना ये चीज पहले ही डिसाइड होती है कि कब क्या, जैसे पुलिस कोई बुलाए ना तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कैद के लिए आना है। कोई पूछताछ के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया ना तो जी आना जी। पड़ता है। ऐसे नहीं है कि परेशानी करती रहेगी पुलिस। उसमें भी ऑप्शन नहीं आता नहीं, है कि देखिए सर, कोर्ट केस करके कर सकता है कि भाई परेशान ज्यादा कर रही है या कुछ भी। देखिए अब क्या होगा ये सर, चीज ये जैसे इन्हें बेल मिल गई तो पुलिस जल्दी से जल्दी डालेगी इसमें चार्जशीट। अब एलविश भाई को दोबारा नहीं बुलाएगी, वो गलतियां पुलिस नहीं करेगी। अब वो सीधा सीधा डालेगी चार्जशीट। चार्जशीट के समय एलविश भाई को वहां प्रेजेंट होना होगा, चार्जशीट की कॉपी लीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, भाई ऐसे ऐसे इसमें चार्जशीट में ये लिखा, हमारा कुछ नहीं था, तो हमारा नाम अलग किया जाए। क्वेश्चन तो इस एफआईआर को आप करा ही नहीं सकते, हालांकि इस एफआईआर की वैल्यू है ही नहीं। बिल्कुल मेन, देखो सर, इस एफआईआर की वैल्यू है ही सर नहीं, मेन तो पुलिस क्या करेगी सर? मेन वही है ना सर, अभी कोर्ट के चक्कर लगने हैं, मेन वही है कि कोर्ट के चक्कर लगने हैं अब अभी इसके पुलिस बाद ना इस बस। एफआईआर को मजबूत करने के लिए कि हाँ वैलिड थी, ये क्या करेगी, वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ वालों से लेके लगा देगी और अपनी लगा देगी, और ये लिख देगी कि गलती से हमसे जो है ये प्राइवेट एफआईआर हो गई, जबकि ये हमें करनी थी। चार्जशीट में देख लीजिएगा, वो यही वर्ड लिखेंगे, एक वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट लगा देंगे। क्लैरिकल जो वो बोले ना, क्लैरिकल मिस्टेक, इधर से वो हो गया, ये गलती से लग गया, ये गलती से नहीं लगा, वो चीज यही डिफाइन कर जी रहे जी। हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती ना, ये जो डालेंगे तो सर उसमें एलविश भाई को काफी सर, इसमें पता है क्या, एलविश भाई तो देखो निर्दोष थे, वो तो निकल ही रह जाएंगे आराम से। लेकिन इसके अंदर जो दोषी है ना सर, इस एफआईआर में वो भी बच जाएंगे पुलिस की गलती से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जानबूझ के एफआईआर ऐसी कराई गई कि दोषी बच जाए, निर्दोष फंस जाए, क्योंकि दोषी क्या हो सकता है, पीएफए के आदमी हो।
आप ये सोचो ना, टेक्निकल लंबा सोचो हो ना सकता है। सर। ये कॉन्स्पिरेसी जो होती है ना, षड्यंत्र कब कहाँ होता है कुछ पता नहीं चलता, और जो मेन खिलाड़ी होता है वो किसी को दिखता ही नहीं है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि ये सारे आदमी पीएफए के ही हों, इसीलिए इस तरीके सही की सही एफआईआर सही हुई हो कह कि रहे एक बार एलविश को बिल्कुल लपेट बिल्कुल। दो, बाकी तो कब बाद में छूट ही जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना सर। तो बहुत हो। ये सारी भी हो चीजें हैं सकता है। सोचने वाली। हेलो। हाँ सर, आ हाँ रही हाँ है आवाज। बोलिए सर। बिल्कुल सर, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल तो सर। एग्री। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार ये जरा थोड़ा मामला निपट जाए, मैं अपनी एविडेंस लेके जाता हूँ, एलविश भाई अपनी करें, और अगर इनके एडवोकेट से मेरी बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। इस दिन मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जा रहा हूँ, जो आना चाहे वो अपनी एविडेंस लेके और अपने केस लेके आ जाए। सीबीआई से एक इंक्वायरी कराओ सर, सीधा बोलो कि भाई पीएफए की इंक्वायरी मत करो, खाली एलविश यादव की भी करो, रवि भटनागर की भी करो, मेनका गांधी की भी करो, पीपल फॉर एनिमल भी करो, पीटा की भी करो, जो साला गलत हो ना उसको साले लाल किले पे फांसी दे दो। इंक्वायरी तो करो, सीबीआई से इंक्वायरी तो करो सर, पता चल जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे शांति सर। होनी चाहिए सर। सही कह रहे भाई हैं ईशांत भाई, कभी आप बड़े हैंडलों से बात करके सर की बात कराइए सर जी, यार। बड़ा हैंडल कोई मुझसे बात नहीं करता, कल पता नहीं कैसे भारत न्यूज वालों ने अरे मुझसे कांटेक्ट वही कर लिया, वरना ईशांत भाई। मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करता, मुझसे सारे डरते हैं सर। भाई 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 सुनो, मैं बताता हूँ। देखो सर, आपकी ना करा अभी तक भाई सारे बिजी है, वकील से भी बात हो जाएगा, सब से बात हो जाएगी। एक बार ना थोड़ा ना मैटर ना थोड़ा शांत होने दो। एलविस भाई भी करेंगे ना, जब केस मान लो जो भी करेंगे, डिफेमेशन या कुछ भी नहीं, करेंगे उनके डिफेमेशन अभी ऊपर, नहीं कर सही सकते है। सर, अब नहीं कर सकते डिफेमेशन। अब वही जब तक केस वही खत्म नहीं कह होगा रहा हूँ मैं, अभी डिफेमेशन तो नहीं कर कर नहीं सकते सकते ना, वो। जब ही केस खत्म होगा तब डिफेमेशन वही कह करेंगे। रहा हूँ, अभी तो कर नहीं सकते, पहले पहले इस केस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, एक बार ना थोड़ा बंदे को ना सांस तो लेने दो यार, अभी नहीं अभी अभी कुछ हो नहीं सकता सर भाई। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्हें 8 10 दिन तो आराम करने दो, उन्हें इस शौक से बाहर तो आने दो, ये शौक लगता है सर जेल में जाके बहुत बड़ा। अच्छा सर, आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैं आपको नहीं तो ढूंढ के दूंगा, जब ये केस हुआ था उस समय मैंने बोला था एलविश भाई की टीम के लिए कि आप लोग अपना ध्यान रखना, आपको दूसरे झूठे केसों में फंसाया जा सकता है, और एंटीसिपेटरी बेल ले लें, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल इसमें ले लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सर। लेकिन उस समय किसी ने वो वीडियो मेरा देखा नहीं, देखा पता नहीं, क्योंकि इनकी मदद। देखो सर, जितनी भी न्यूज हाँ निकलती है जी, ना, जितनी भी न्यूज हाँ जी, निकलती है जाती ट्विटर हाँ से जी, ही है, सही है, जितनी भी उठती है जी जी न्यूज, जितने भी जी। चैनल्स है। तो आप ना एक पूरा अपना डाटा तैयार कर लीजिए, एक बड़ी स्पेस बनवाएंगे, सही है। उसमें ना बारी बारी से ऐसा डिस्कशन स्पेस, नॉर्मल हाँ जी, हाँ। डिस्कशन, आप अपनी बात रख सकते हैं उसमें, सर सीधी आप सी एक बात काम है। करो सर, एक अगर दिन ना वो जूम के ऊपर आओ सर, हाईलाइट हो आप सामने वाला मुंह छुपाना चाहे छुपा ले, जूम के ऊपर एक मीटिंग करो, मैं एविडेंस लेके आके बैठता हूँ वीडियो के साथ। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी एविडेंस जी जी। वीडियो के ऊपर दिखाता हूँ, आप उसको टेलीकास्ट करो, जो एंकर है वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता ना दिखाए, जूम भी मेरा इस्तेमाल करो, मेरी आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो मैं बिल्कुल सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुझे इनका बिल्कुल डर नहीं है, और मेरी सर 54 साल की उम्र है, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है अभी भी सर, मुझे कब एडमिट होना पड़े मुझे नहीं पता, मेरे मतलब ब्लोकेज काफी है, फिर भी सर देखो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ, जिस दिन मरूंगा मरूंगा, मरने से पहले मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा ना डरूंगा सर। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी लड़ रहा हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो मुझे बिल्कुल इनमें से किसी का डर नहीं है सर, जिसको मतलब अपनी सेफ्टी रखनी है वो अपना मुंह छुपा के आ जाए, अपनी आईडी छुपा के आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कोई भी पूछे। सर जब मैं आप ये देखो राणा यशवंत को डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ, उसका फोन निकाल के कि मुझे एक बार बोला तेरा पूरा पैनल के 10 मिनट में उठ के भाग जाएगा, तो आप मेरी एविडेंस का अंदाजा लगाओ कितनी मजबूत होंगी सर। और अभी जो मैंने सोशल मीडिया पे बिल्कुल डाला है बिल्कुल। ना सर, ये 1% तो क्या, कुछ भी नहीं डाला सर, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, ये सिर्फ उसका रद्दी जिसे बोलते हैं, रद्दी डाली है सर अभी मैंने सोशल मीडिया पे, जो मेरे पास एविडेंसेस है उसकी रद्दी है ये, कि ये खो भी जाती है मुझसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। हाँ तो हाँ आप सर, लोग आ ये रही है अंदाजा आवाज। लगाओ सर, जब सारी मेन चीजें बाहर आएंगी तो क्या होगा। लेकिन मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा सर, और कोर्ट का मैटर ये है नहीं, कोर्ट में जाएगा तो ये क्या कहेंगे, हमें फाइल दो, मतलब अभी कोर्ट के अंदर तो आदमी मांगता है ना कि हमारे को सामने वाले के पिटिशनर की फाइल दो, पेपर दो, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सारी एविडेंस इनके पास चली जाएंगी, मैनिपुलेट कर जाएंगे। तो इसलिए ये पुलिस सीबीआई है। बात वही ना, बात वही ना, जब सामने वाले के पास चले जाता है ना कि इसके पास क्या क्या है, तो उसके ना अपोजिट में कुछ ना कुछ बन वो तो जाता मैंने है। सर, ये बहुत बड़ी है, इनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे आते हैं इनके, छोटे मोटे आदमी नहीं है ये लोग, बहुत लंबे हाथ हैं इनके, मतलब पूरा माफिया नहीं, मैंने कल भी ये बोला था, एनिमल वेलफेयर माफिया पूरे वर्ल्ड का यही लोग चला रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, बिना बिजनेस के सर इनके मतलब कोठियां हैं गाजियाबाद में, 6 6 फ्लैट है, 90 90 लाख के, मतलब ये एक साथ में गोल्ड पहन के घूमते हैं, 90 90 लाख का सर।
ओडी कार, ओडी जैसी कारें हैं इनके पास अलग अलग ना, मतलब अपने ससुर वगैरह लोगों के नाम से। और सर जो लोग कहते हैं कि सौरभ गौरव वगैरह से कंप्रोमाइज कर लो, एक दो के मैंने सुना, तो वही जिस आदमी ने अपने बाप का, जो लोग अपने बाप के नहीं वो तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे, इनके काम ही एक्सटॉर्शन है। क्योंकि इनके पिताजी एक बार इनके घर से कोई 32 लाख के करीब रुपए लेके भाग गए थे एक्सटॉर्शन का, बैंक का। उसके बाद से इन्होंने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया और इनके पिताजी आजकल सड़कों पे धक्के खाते हुए घूमते हैं सर, अपने गाँव में दारू 50-50 रुपए दारू के लिए मांगते हैं। सौरभ गौरव गुप्ता के पिताजी की बात कर रहा हूँ सर मैं। और पिताजी देखो सर, बिल्कुल बिल्कुल उनसे मेरी नहीं बनती, सौरभ गौरव गुप्ता से मेरी बिल्कुल नहीं, फिर भी उनके पिता फादर के लिए पिताजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इज्जत के साथ, बाप नहीं बोल रहा मैं। और इनके साले मीडिया के नाम देख लो, मीडिया ने एलविश भाई के लिए कैसे बोला, एलविश का बाप। ये तो सर हमारी मीडिया है सर। सर। मीडिया ना, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, मीडिया इतनी दोगली है, इतनी दोगली मीडिया है। आज आज उसी मीडिया पे, जिस मीडिया ने डिफेम किया ना हाँ खूब, हाँ कि हाँ प्रूफ हो गया, उन्होंने तो दोषी कर दिया घोषित हाँ ना। जी। आज वही मीडिया बैठ के ना रोटियां सेक रही है, अपना पनीर खा रही है, इस बात को चला के कि कोर्ट ने बोला है कि ये सारे एलिगेशंस गलत लगाए गए थे वगैरह मीडिया में वगैरह। आया ये चीज, कोर्ट ने बताया मतलब एलिगेशन कितनी गलत है? अनपढ़ बंदे हैं, कितने अनपढ़ बंदे हैं वो, नहीं, ये मीडिया में आया है कि, जो मीडिया में आई है किसी, ये कि कोर्ट ने बोला कि एलिगेशन गलत है? हाँ कुछ, हाँ कुछ मीडिया चैनल्स पे आए सर हैं ये भेजिएगा चीजें ना। ये, क्योंकि वही बोल रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि सर मेरा क्या है, मैं अपने पेपर वर्क में काफी रहता हूँ ना, मेरे ऊपर भी इन्होंने 10 के करीब एफआईआर डाली हुई है। तो दिन भर में उसी में लगा रहता हूँ, मतलब अपने राइटिंग वगैरह में पूरे जगह, क्योंकि सर मैंने वकील हायर नहीं करता, मैं अपना केस ज्यादातर खुद ही लड़ने पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना केस लड़ सकता हूँ, दूसरे का नहीं लड़ सकता सर। तो इसलिए अपने बिल्कुल पेपर्स बिल्कुल। वगैरह मैं खुद ही प्रिपेयर कर लेता हूँ या अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता हूँ, तो दिन में मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं न्यूज उतनी ही देखता हूँ जितनी जरूरत हो। एलविश भाई के मैटर में सर मैं किसी के मैटर में नहीं पड़ता सर, एलविश भाई के मैटर में मैं रोक नहीं पाया सर। इस बंदे ने सर 25 साल की उम्र में हिंदुओं को एक करा, इतनी सक्सेस इसने करी, इतना बढ़िया डिसेंट बंदा, मैं रोक नहीं पाया। मैं, नहीं यार कुछ भी हो, पहले अपने काम छोड़ो, इस बंदे के लड़ो, एक आध केस मुझ पे और होता है तो हो जाए, मैं यही सोच के उतरा सर। मेरा इसमें से ऐसा कुछ नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हम आपको प्रमोट करेंगे, मैं भाई मुझे प्रमोट करो, मुझसे एविडेंस लेके ना वो आगे स्प्रेड करो, मुझे प्रमोट नहीं होना, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना सर। मेरा कौन देखेगा चैनल, मेरे साला कौन ब्लॉग देखेगा सर, आप ये बताओ। मुझे जो दिखाना चाह रहा हूँ ना पब्लिक को सर मैं, या पब्लिक नहीं, जो पब्लिक के साथ साथ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो मैं नहीं दिखा पा रहा। प्रॉब्लम है ये। तो मैं आप सबसे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना सर बड़े, भले सर क्रेडिट वो ले लें, मुझसे एविडेंस ले लें, मतलब किसी भी तरीके से, और मेरे से समझ ले, सिर्फ लेके बात नहीं बनेगी, समझना पड़ेगा सर बैठ के। वो अपना क्रेडिट भी खुद लें, खुद उसे स्प्रेड करें, खुद शेयर करें। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे ट्विटर पे कोई आए, मुझे लाइक करे, मेरा फॉलोअर बने, मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है इस चीज की सर। भाई मेन जो सबूत गंदे लोगों के खिलाफ, क्रिमिनल लोगों के खिलाफ है, वो एक पब्लिक को पता चले, उनकी सच्चाई, और वो कानून के सामने एक सजा के लिए जाए एक सर। ना ऊपर ऊपर एक ऊपर ना एलविस भाई का वीडियो लगाया मैंने। हम्म। वो भी बोल रहे पीएफए के बारे में, थोड़ा देख लो पीएफए क्या वो है। सर मैं बाद में देखूंगा सर, मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, जब आपके नहीं स्कोप मैं, से बाहर चला जाऊंगा ना तब देखूंगा। जी जी जी, मैंने वैसे आज लगाया सर, बंदों के लिए। आज आप ये देखो सर, आज मैंने कोर्ट का ऑर्डर शेयर किया दोपहर को, मतलब जिस समय कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी, उसी समय मैंने जानबूझ के शेयर किया कि उस कोर्ट के ऑर्डर में जज ने, मतलब आईओ ने बोला है मजिस्ट्रेट को क्लियरली कि मैं पीपल फॉर एनिमल के चेयरमैन के कहने पे, इशारों पे मैं काम कर रहा था, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन पीएफए। तो चेयरमैन की पीएफए की कौन है, मेनका गांधी, 2011 का कोर्ट ऑर्डर है, और वो केस सौरभ गौरव गुप्ता हारे थे। आज इस जानबूझ के कोर्ट ऑर्डर से मैंने उसी समय लगाया। तो इन लोगों का सर बहुत गंदा हाल है, तो बस यही है। और सौरभ गौरव तो सर छोटी मछलियां, इनसे भी बड़ी बड़ी मछलियां हत्या चढ़ेंगी, जब आप ये परतें खुलेंगी तो बहुत बड़े बड़े कांड होंगे। तो देखते हैं सर कहाँ तक लड़ाई जाती है। और बताइए। अभी तो दो बंदे ही घूम रहे हैं सर, सौरव गौरव गुप्ता। नहीं सर, देखिए सर, देखो मुख्य होते हैं सर एक चीज इनके, सौरभ गौरव गुप्ता के अकेले की क्या औकात है सर, आप ये बताओ ना। मेनका हम्म। गांधी है, वो तो है, पीछे पीछे से बैक मेनका तो होता गांधी ही है, है। फिर वो अभी बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, कौन थे जिन्हें हटा दिया, दाढ़ी वाले जो हैं, रावत, रावत क्या नाम था, नाम। रुको एक मिनट, उनका और कुछ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है उनका, और कुछ है। वो मतलब जो दाढ़ी